ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਰ ਚਾਕਰ ਅਜ਼ਵਰਿੰਦ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਕਬਰ ਅਜ਼ੀਮ ਉਲ ਸ਼ਾਨ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਬਲੋਚ ਸਰਦਾਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੈਚੂ। ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫੋਟੋ ਆਇਆ ਨਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, सलमान खान नाल, शाहरुख खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से आज का करते हैं व्लॉग शुरू। व्लॉग को इस टॉपिक हम जा रहे हैं मतलब चाकर आजम रिंद बलोच। आज तुहानू दिखावांगे चाकर आजम जाके। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्ट वाला है, वीडियो पूरी देखनी है। साथ अपने जी उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? बच्चा है जी ऐसे मतलब है उत्ते फनी वीडियो बनावांगे, मैक वगैरह चुक लेने उत्ते फनी वीडियो बनावांगे, नाले अपना व्लॉग मुकम्मल करांगे ते मिलने हैं तुहानू पहुंच के। हाय 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 यार वेख सकते हैं कि मोटरसाइकिल पंचर हो गया तकरीबन। ना अगे का रास्ता है ना पिछे का रास्ता है, पिछे भी रास्ता लाओगे अगे भी रास्ता लाओगे। वो कहते हैं कि जो कोई प्लान बना ली ना किसी जावन का या किते कोई चीज़ भी खावा रिवर्स में उदो कोई ना कोई फड्डा बन जाता, कोई ना कोई मसला बन जाता है। तकरीबन थोड़ा जिहा फाद रह गया सी, 2-3 किलोमीटर सफ़र रह गया तो मोटरसाइकिल हो गया पंचर। बड़े जी बड़े तंग होए खले फिलहाल हुण इनू रेड़ के नाल लै चुके नाल बॉस है इनू नाल लै जाने। तकरीबन असीं हुण इनू तकरीबन 2 किलोमीटर पाद है या 3 किलोमीटर पाद है जिते असीं लैके जाना है मतलब पंचर लवाना है। बड़े यार आज तो बड़े तंग हो गए हैं तुहाडे खातर, सिर्फ तुहाडे खातर। मैं व्यूअर्स नूं कोई ना कोई नवां दिखाना चाहिए सिर्फ तुहाडे खातर, लेकिन तुसीं फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। हाँ जी हम जाके तकरीबन घंटे का सफ़र भी मुकम्मल कर। हाँ जी वेलकम। तो फ्रेंड यार वेख सकते हैं कि मेन गेट मतलब मेर चाकर आजम रिंद दा मेन गेट आ गया जी। इत्थे असीं पहुंच गए तो यह है जी मतलब लगा होया जी, किस तरह लगा होया जी ए बोर्ड लगा हुआ मतलब मेर चाकर आजम रिंद है जी। इस तरफ रास्ता जाता है। असीं हुण पहुंच गए लोकेशन ते, जल्दी जल्दी चलने अंदर आप भी देखने तुहानू भी दिखाने। हाँ जी फ्रेंड्स ए तो जी मेर चाकर आजम रिंद शुरू होता है और अगे चाकर आजम है। ए उसका की बाजार है कोई मतलब दरबार है, ये दरबार है। ए मेन गेट है जितों वेख सकते हैं देगा वगैरह हो रही हैं। मैंने लगता कोई मेहमान आ रहे हैं तो ये गड्डी वगैरह ऐसे मोटरसाइकिल ठल दिता है। मोटरसाइकिल भाईजान अगे मोटरसाइकिल नहीं ले जान देंगे, मोटरसाइकिल खली हुई है भाईजान उन्होंने मकान की खली है। अगे मोटरसाइकिल नहीं जान देंगे, अगे आप पैदल जाना है। अगे आप पैदल जावांगे, अगे मतलब टुर के जावांगे। यह गेट इनू क्रॉस करेंगे। बाबा जी मोटरसाइकिल ले जावन देंगे? हाँ जी अच्छा चाचू मोटरसाइकिल लगा ले जा सकते हैं? चलो ठीक है ठीक है ठीक है चलो जी मोटरसाइकिल इतने खिलार देने हुण असीं अगे चलने। ठीक है जी बाबा ठीक है असीं हुण अगे चलने अंदर चलने अंदर दम वेखने चेक करने फोन भी दिखाने आप भी पेने। तो चलिए भाई अस्सलाम वालेकुम। अक्षय कुमार दे नाल इंदा जे हुणी फोटो आया नवा नवा आया जी भाईजान। अक्षय ना थोड़ा फोटो आया ना नवा नवा अक्षय कुमार नाल मुलाकात हुई है ना, सलमान खान नाल, शाहरुख खान दा निक्का भरा है उहदे नाल इंदी मुलाकात हुई है। एक है जी कब्रिस्तान आखिरी आरामगाह नवाब फरीद बेग अल महरूफ फरीद बेग नवाब अल फरीद बेग ननकाना साहब वसाले शहीद ताजी 100 ना कितनी हिजरी 149 हिजरी हजरत सखी मोहम्मद गौस बाला पीर सदगरा चौक। हाँ जी तो ए वेख सकते हैं कि मेन जगह जिथे असीं इंटर हो गए हैं जी। ओए होए 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 ए वेख सकते हैं कि थोड़ा जिहा इहदे बारे बता देना। मीर चाकर आजम रिंद, मीर चाकर आजम रिंद बलोच अजीम कबीले सरदार थे और सिंध 1468 में पैदा हुए थे। और वो अपने वफात के बाद 18 साल की उम्र में अपने कबीले के सरदार मुंतखब हुए थे। मीर चाकर आजम रिंद एक बहादुर जंगजू थे और उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को शेर शाह सूरी को शिकस्त देने में मदद की, जिसके बदले हुमायूं ने मीर चाकर आजम रिंद को सदगरा और इर्द गिर्द के इलाका और इसके इलाके सरदारी तोहफे में दी थी। जहाँ मीर चाकर रिंद ने एक किला शहर की बुनियाद रखी जो कि अंदरूनी शहर सदगरा के नाम से जाना जाता है। मीर चाकर आजम रिंद 19 साल की उम्र में सिंध 1565 में इस दुनिया से कूच कर गए और अंदरूनी शहर सदगरा में सुपुर्दे खाक हो गए। ये थानू जो उन्हें मुताबिक दस दिता है वगैरह भी जो उन्हें जिंदगी से जिवें उन्हें जंगा लड़ियाँ जो उन्हें वगैरह किया है बहुत सारा बना रहे हैं।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਗੀ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟਾਇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਤਰਫ ਟਾਇਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਚੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी फाइनली ये जगह है जी, ये पढ़ सकते ने, तुम पढ़ सकते ने मुजस्मा के पास ऊपर जाना मन है, मतलब उत्ते जाना मन है। खिलाफ वर्जी करने के खिलाफ पुलिस की किया जाए। मतलब ये हो जगह है। वेख सकते हैं एक स्टैचू मतलब उन्होंने बनया हुआ मीर चाकरे ज़ुरैन दा, हथे तलवार है, मतलब वो अगे कंट्रोल करने वाला है दुश्मन के हमले तो बचने वास्ते उन्होंने हथे एक स्टैचू बनाया है। तो यह अगे घोड़ा वगैरह बने हुए जी, घोड़े तो वेख लो स्टैचू माशाअल्लाह काफ़ी प्यारा बनया हुआ है। मतलब उन्होंने पुरानियां निशानियां अजे जिंदा ने। मतलब ये सदगारा दे विच अगर किसी भाई ने सदगारा दे विच मीर चाकरे ज़ुरैन साहब वेखना हो या उन्होंने स्टैचू वेखना हो तो आन के वेख सकते हैं। यह मतलब उन्होंने किला है, वेख सकते हैं एक छोटा जिहा किला उन्होंने बनया हुआ है, तकरीबन काफ़ी कदीम तरीन पुराने ज़माने का बनया हुआ है। यह वेख सकते हैं, यह उत्ते उन्होंने मतलब बने हुए स्टैचू, ये नाल घर ने बाकी तकरीबन हुण ही ये तकरीबन बने ने, लेकिन ये सब तो पुराना कदीम तरीन है। थानू अगे मज़ार दे विच दरबार ते मतलब लै जाने अंदर मिलने थानू वेख सकते हैं। तकरीबन काफ़ी पुराने कदीम तरीन ज़माने के मतलब बने हुए हैं, वेख सकते हैं यार। वेख सकते हैं ये मतलब है दरबार है, और बहुत सारे आ रहे हैं उन्हें भी अज अपना ब्लॉग शुरू स्टार्ट मतलब करना है, सानू विखा देते हैं। बाकी वेख सकते हैं इधर उत्ते भी जगह जाती है, अंदर चलने हैं जी। देख सकते हैं जी दरबार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी मतलब आवाज़ जी अंदर रिकॉर्ड हो रही है, मतलब एक तरह ना है कब्रस्तान। हाँ जी यार वेख सकते हैं मतलब एक स्टैचू मतलब बना हुआ है, ये उनकी बाहरली तस्वीर जी बैकग्राउंड की तस्वीर है, ये बनी हुई है। वेख सकते हैं यह बनी हुई है जी, मज़ार बने हुए इनकी तस्वीर है, वेख सकते हैं। वेख सकते हैं इधर आ सकते हैं, वेच सकते हैं मतलब कबर ही है ना उस्ताद जी। ए मतलब वेख सकते हैं चाकरे ज़ुरैन उन्होंने मतलब स्टैचू बने हुए हैं। अगे चलने हैं जी, है जी मेन कबर अजीम उल शान सिपा सलार बलोच सरदार मीर चाकरे ज़ुरैन तरीक पैदाइश वफात बामुकाम सदगरा। आया जी अल्लाह ताला जन्नत में अल्लाह ताला मुकाम अता फरमावे। ए वेख सकते हैं दरबार, ओए होए 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 यार कमाल है। मैं कह जी ए मेन मतलब ए उन्होंने सिपा सलार जेड़े। हाँ जी बच्चे तू भी इंजॉय कर रहे हैं। ए वेख सकते हैं उन्होंने मतलब लिखा हुआ है जी, वेख सकते हैं माशाअल्लाह जी स्टैचू बने हुआ है जी। हाय हाय की कमाल दी मुझ सी माशाअल्लाह रंग साहब दी मीर चाकरे आजम रिंद बलोच, मतलब बलोच से बलोचों का फखर से। ए वेख सकते हैं ए बने हुए माशाअल्लाह काफ़ी दरबार उच्चा बने हुआ है, मतलब दरबार काफ़ी ऊंचाई है हाइट है। ए उन्होंने सी मेन जी कबर जी थानू विखा दी है, ए उन्होंने सिपाहियों की कबर हैं, बाकी ए उन्होंने खुद की कबर है। तो यह वेख सकते हैं जंगा का मतलब जंग जो लड़ते सी उदों का बनया हुआ वेख सकते हैं। यह वेख सकते हैं बलोच रवायत के मुताबिक मुख्तलिफ कबाइल के तलक अजमियानी गोशवारा मीर जलाल खान रिंद लशारी कुराई, मतलब असा हमारी जी जी कौम है वो कुराई है, मतलब असा कुराई है। साडा भी इत्थे आया जी, वेख सकते हैं कुराई, वेख सकते हैं थोड़ा जूम करके दिखा देने कुराई, मतलब असी साडा जी कौम है वो है जी कुराई। अगे लिखा जाए जी होत, अगे जट्टू बोलू वजू, वेख देखने बाकी हर तरह के मतलब लिखे हुए हैं। कबाइल खुशबोरा कबीला रिंद निशारी देखें कुराई, वाह जी वाह फखर महसूस होता है जी। असी भी कुराइयां का मतलब ना लिखा हुआ है उत्ते ते वेख के, क्योंकि असी भी बलोच हाँ रिंद
ਮੀਰ ਚੱਕਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਲੋਚ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਤਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜੰਗ ਤੇ ਫਤਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ चारों तरफ जो जगह है ये मतलब है दरबार है। इनकी चारों तरफ गली बनी हुई है गली वगैरह बनी हुई है। इनके तो असी चक्कर ला रहे हैं मतलब है कोना आ गया इधर आ जाओ जी। चक्कर लगाते 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 काफ़ी गर्मी भी पड़ती थी क्यों गर्मी में व्लॉग बनाना कोई आसान गल नहीं है। इन्नी मुश्किल तरीन थोड़े वास्ते खास करके अपने व्यूवर वास्ते बना रहे हैं। यार वेख सकते हैं होए ग्राउंड खुला माशाल्लाह काफ़ी खुला बने हुए है छाँव है। फिर थोड़ा दरबार का विजिट करा ही दिता है मुकम्मल विजिट करा दिता है। हम अगे सीढ़ियां चढ़ के वेखते हैं अगे का सीन की अगे का मतलब कोई सीन नहीं है मतलब एक बाजार बने हुआ है मतलब अगे पिंड फिर आ जाता है। वेख सकते हैं पिंड भी काफ़ी कदीम तरीन पिंड है। वेख सकते हैं टैला वगैरह लगे हुई ने। पिंड भी काफ़ी भी पुराना मतलब है जो ये चक्र आज़म हिंद का जो एक मज़ार बनया सी उदों का एक पिंड है जी। तो यार देख सकते हैं कि लाइटिंग वगैरह लगी हुई जो कि चमक चमक कर रही है। लाइटिंग चमक चमक कर रही है चमक चमक लाइटिंग ने तो चमक चमक करना ही है। हाँ लाइटिंग चमक रही है पूरा। हाँ जी उस्ताद और ये तकरीबन उस ब्लॉग अपना उस्ताद और बना रहे हैं असी अपना बना रहे हैं। पर ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਮੀਰ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਕਦੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਥੇ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ यार तो सारियां बंदे बैठे ने मैंने फिर शर्म आती है फिर बंदे सामने एक बनाना अच्छी गल नहीं है। आप मैं कैसी बोलना है या उत्थे पौड़ियां च बैठ जाना। हाँ उत्थे पौड़ियां दा प्लान अच्छा है उत्थे जाके फनी वीडियो बनाने मज़ा आएगा। उस्ताद जी मैक वगैरह भी मैं क्या जी फनी वीडियो बनाने चलने हैं। हाँ जी यार असीं हुण जा रहे हैं घर मीर चक्र आज़म रिंद साहब नु करने बाय बाय। तकरीबन साढ़े इलाके दी यार यही मशहूर जगह है। अगर थोड़े इलाके दी कोई मशहूर जगह है तो सानू कमेंट से ज़रूर दसो। हुण असीं फिलहाल जा रहे हैं घर तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को दबा देना। इंशाल्लाह जो अगला व्लॉग हो वो इससे बेहतर होगा। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में तब तक के लिए खुदा हाफिज़।